जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। कोयलांचल की कई कहानियों को हम सुन रहे हैं और उसे श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम बटार बस स्टैंड के निकट आर्या साइबर पहुंची हुई है। वैसे आर्या साइबर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लोग अक्सर यहां आते जाते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनबाद बटार बस स्टैंड के आसपास के लोग या यूँ कहा जाए कि हाउसिंग कॉलोनी के लोग आते हैं। धनबाद के दूर दराज इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ काम बहुत सस्ते दर पर और अच्छा किया जाता है। दर्शकों, आप हैरान हो जाएंगे कि कोई लड़का जो कि एक रोज़गार मेले में पहुँचता है और उसके बाद एक दुकान आता है अपना रिज्यूम बनाने के लिए, और उससे भी ज़्यादा हैरानी की ये बात है कि वो उसी दुकान का मालिक हो जाता है। इसे संयोग कहा जाए या फिर किस्मत के द्वारा किया गया एक प्रयोग, लेकिन ये हुआ है और दुनिया किस तरीके से बदल जाती है, आज हम दुकान के मालिक से जानेंगे उनकी कहानी। सुजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे मालिक जो हैं सुजीत जी थोड़े से व्यस्त हैं, तो हम लोगों से बात करते हैं क्योंकि कस्टमर की राय मायने रखती है। मालिक तो हो सकता है अपनी तारीफ ज़्यादा भी कर दे, लेकिन लोग क्या कहते हैं सोचते हैं, उस पर थोड़ा सा आज हम लोग तवज्जो देंगे। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? सनी शर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? हाउसिंग कॉलोनी। तो इस साइबर को कब से जान रही हैं? बहुत दिन से जान है। तो सारा काम हो जाता है इधर? हाँ, हो जाता है। तो ज़्यादा पैसा तो नहीं ना लेते हैं? नहीं, पैसा ज़्यादा नहीं लेते हम लोग से। जहाँ तक 1-2 रुपये कम ही कर देते हैं। कम भी कर देते हैं? मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे हैं हम लोग। सारा साइबर छोड़ के यहाँ आते हैं, अपना अच्छा करते हैं तब ना। अच्छा, सारा साइबर छोड़ के यहीं पे काम करवाते हैं? सब दिन तो आपका परिवार वाला सब इधर ही आता है? सब मेरा हस्बैंड ने तो शुरू से आ रहे हैं, तो हम लोग आ रहे हैं पीछे से। अच्छा, तो सारा काम हो जाता है। हाँ, अच्छा मैडम, तो कभी बाहर भी साइबर गई होंगी, तो उन लोग का काम देख करके कैसा लगता है? तो बाहर में भी ठीक है, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और प्लस में ऐसा कुछ ज़्यादा ही पैसा ले लेता है। लेकिन यहाँ सब चीज़ अच्छे से हो जाएगा ना? हाँ, सब चीज़ अच्छा है। अच्छा, तो ये बात व्यवहार के भी ठीक है ना? हाँ, व्यवहार के भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है दर्शकों कि व्यवहार के भी अच्छे हैं। मैडम, चाची, क्या नाम हुआ? कंचन देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? हाउसिंग कॉलोनी। कैसा दुकान है साइबर? बहुत सुंदर, अच्छा है। तो ज़्यादा पैसा उसे नहीं ना लेते हैं? नहीं। सच में? सच में। तो जो काम करवाना चाहते हैं सब आराम से हो जाता है? हाँ। तब तो दूर जाने का ज़रूरत नहीं होता होगा? नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। आप देखिए, बुजुर्ग महिला, वृद्ध महिला है, आराम से दुकान में बैठी हैं और काम हो रहा है। कुछ और भी लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ काम में व्यस्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन दुकान में आपको एक अंकल जो है नज़र आ रहे होंगे, बहुत आराम से बैठे, इन्हीं से बात करते हैं। सर, हाँ बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा वीरेंद्र प्रसाद बर्नवाल। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो बेटा लोग साइबर अच्छा से संभाल रहे हैं ना? हाँ संभाल रहा है। पैसा के लिए झगड़ा तो नहीं करता है? नहीं। मारपीट वगैरह, माथा उठा फोड़ा उड़ा कभी एक दूसरे का? नहीं, ये सब कुछ नहीं। तो जो काम कर रहा है बच्चा लोग संतुष्ट है ना? हाँ संतुष्ट है। अभी प्लानिंग कर रहे थे कि पापा से पैसा छिपा के थोड़ा सा और इधर उधर लगा देंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको मतलब सब हिसाब दे देते हैं? हाँ हाँ। तो कितना बेटा है आपका? कितना बेटा है? तीन है। तो कौन कौन दुकान में कौन कौन बैठता है? बड़ा लड़का बैठता है। और मंझला भी है कि छोटा है? ये मंझला है। अच्छा, और छोटा वाला क्या कर रहा है सर? एमटेक कर रहा है। एमटेक कर रहा है? मतलब इतना पढ़ा दिए बेटा को? कहाँ से कर रहा है? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से? मतलब इतना खर्चा बेटा पर? अच्छा से पढ़ रहा है ना? हाँ। तो आप लोग झारखंडी हुए ना? हाँ, तो बच्चा जो है यहाँ पे काम कर रहा है, साइबर खोल लिया है, तो काम से संतुष्ट है पूरा? संतुष्ट है। अगर मान लीजिए नौकरी करता वो अच्छा था कि बिजनेस जो चल रहा वही ठीक है? अब जो मिल जाए, नौकरी भी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है। अच्छा, तो आपकी वाइफ जो है घर में रहती है ना? हाँ। तो आप लोग जब सब लोग घर से गायब रहते हैं तब जाते होंगे घर, तो बहुत गुस्साती होगी पत्नी? क्यों नहीं गुस्साएगी? मतलब काम करते तो खुश है? नहीं पूछती है कि कितना देर आप लोग समय लगा रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं। तो घरेलू काम कौन करता है? मैडम? हाँ। मैडम संभालती है ना? अच्छा, तो दोनों बेटा जो साइबर में सबसे बदमाश कौन है ये बताइए?
सबसे बदमाश कौन है बताइए? कोई नहीं है। दोनों अच्छा है? तो आपका बात सुनता है ना? हाँ, सब सुनता है। अच्छा, थोड़ा सा तो शिकायत कीजिए, अब सब अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं। अच्छा, दोनों समय पे जाग जाते हैं? सुबह जल्दी उठते हैं? नहीं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। नहीं उठते हैं ना? नहीं, मतलब बहुत स्टाइल फैशन में है ना सब? हाँ, हाँ। कितना बजे उठते हैं इन लोग? ये लोग कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे। तो मतलब दुकान सबसे पहले आप ही पहुँचते हैं? हाँ, और इन लोग पीछे से आता है ना? हाँ। अरे वाह, आप सोचिए, आप हड़बड़ी में रुकिए सर, अब आपसे बात होगा ही। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। सर क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। इसी साइबर में हमेशा आते हैं? हाँ। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, कहाँ के? हाउस ये बिहार के हैं, बिहार। बिहार के हैं? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ काम करते हैं, काम करते किस जगह पे? हाउसिंग कॉलोनी में। डॉक्टर क्या हॉस्पिटल में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं? हॉस्पिटल में। अरे बाप रे। नहीं भाई, उतना अच्छा, क्यों? हॉस्पिटल का नाम उतना कुछ नहीं बताना है ना? हॉस्पिटल नाम नहीं है। अच्छा जो प्लेट का होता है ना, अच्छा। हड्डी में प्लेट लगता है। अरे बाप रे, ये इतना खतरनाक चीज के हैं? ये सब संभालते हैं? अच्छा, ये जो साइबर वाले इनको जानते हैं? हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं, 1 साल से जानते हैं। 1 साल से पैसा से खूब लेते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग से कम ही लेते हैं। कम लेते हैं? तो मतलब दोस्ती यारी कर लिए इसलिए? नहीं, परमानेंट है। परमानेंट हो गए हैं? अच्छा सर, क्या नाम हुआ आपका? जीत। अच्छा जीत। अच्छा बताइए, जीत इस साइबर में आके जीत गए हैं ना? हाँ, जीत के पूरा। बहुत सुंदर। आप देखिए, ये कस्टमर है, बड़े इंटरेस्टिंग कस्टमर भी हैं। जो जितने भी कस्टमर दर्शकों, ये इंटरव्यू कोई प्लान्ड इंटरव्यू नहीं है, लेकिन चलिए मालिक से जुड़ते हैं और समझते हैं दुकान की खासियत क्या है और कब से जुड़े हैं। सुजीत जी, अभी तो हम लोगों ने कस्टमर से बात किया है, अब आपसे बात करेंगे। अभी आपके पापा से भी बात हुई है। सुबह कितने बजे जागते हैं? सुबह 10:30 बजे। 10:30 बजे। अच्छा, वो कौन सा दिन रहा था, वो समय, वो काल जब इस बिजनेस में जुड़े? 15 अगस्त। 15 अगस्त था? 15 अगस्त को आए थे, यहाँ पे लगा हुआ था रोजगार मेला। हाँ। तो हम लोग यहाँ सबमिट करने के लिए आए थे और गोल्फ ग्राउंड में देखने के लिए आए थे। बस उसी वक्त यहाँ पे आए थे रिज्यूम बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो अविनाश सर थे वही बोले थे कि तुम यहीं पे रह जाए। फिर वहीं 6 महीना मुश्किल से रहे होंगे। फिर वो बोले कि सब तुम ही चलाओ, अब जो होता है अपना दुकान ले लो, हम नहीं चला पाएंगे। तो उस समय आपके अंदर इतना हिम्मत था कि मतलब एक कोई दुकान देकर जा रहा है, कैसे चलना है? उस वक्त तो मैं 12th में ही था, फिर भी कोशिश करके ले लिया। और क्या, तब तो कम एज में लोग तो मतलब बहुत उल्लू भी बनाते होंगे इस बिजनेस में। नया कोई बिजनेसमैन है, लोग मुफ्त में काम भी करवाना चाहते हैं। ऑलरेडी हम कोलकाता में काम कर चुके थे। अच्छा। 2 साल कोलकाता में हम रहे थे, तो ऑलरेडी हम काम कर चुके थे वहाँ पे मोबाइल लाइन से। अच्छा, मान के चलिए बिजनेसमैन नहीं होते, दुकान में नहीं आते, आपका साइबर नहीं होता, तो कौन सा वो जॉब कर रहे होते, क्या कर रहे थे, क्या ख्वाब था ज़िंदगी को लेके? इकोनॉमिस्ट। मतलब इतना दूर और इतना अलग। दर्शकों ये सोचने वाले, कैसे लगा कि मतलब इकोनॉमिस्ट बनना है, या कुछ क्या, कहाँ से ख्याल आया था? हमको इकोनॉमी ही अच्छा लगता था और कोई दूसरा सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो मतलब इतना हार्ड चीज़ शुरू से ही बड़ा पंगा लेने का शौक था ना? बस यही पंगा ही लेना है शुरू से। अच्छा सुजीत जी, क्योंकि आपसे 3 भाई हैं और आप भी आ गए, आपके एक और भाई भी दुकान में है, छोटे वाले को भी आप लोग इतना पढ़ा रहे हैं, ये मोटिवेशन कैसे मिला? नहीं, छोटे वाला एक्चुअली में ऑलरेडी शुरू से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो ऑलरेडी बीटेक किया हुआ BIT सिंदरी से। फिर उसको एमटेक करना था, तो एमटेक के लिए वो फिर IIT गुवाहाटी में उसका सिलेक्शन हो गया। तो अभी फ़िलहाल IIT गुवाहाटी में एमटेक लास्ट ईयर है उसका। तो अब जब आप दोनों बड़े बच्चे दुकान में हैं, पापा भी बैठते हैं, तो डांट वगैरह मिलता है कि नहीं? वो थोड़ा बहुत पेरेंट्स सबके डांटते हैं। जैसे हम लेट से उठते हैं तो डांट तो पड़ेगा ही। लेट से उठने का ही है। बस, अच्छा, तो 2 भाई जब साथ काम करें तो पैसे को लेकर के कुछ मारपीट कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। 2 लोग ही तो बिजनेस, एक इंसान से कभी बिजनेस संभल ही नहीं सकता है। जब तक 2 लोग ना हो तब तक बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों के साथ सामंजस्य कैसे बैठता है? क्योंकि जब एक साथ 2 लोग काम करते हैं, एक ही परिवार के, तुम कर दो ना, हम कर दो ना, ये सब एटीट्यूड रहता है? वैसा कुछ नहीं है, जो जिसका मन आया वो कर दिया। तो भाई में बनती बहुत है। बनता क्या है, अब बनने ही बनना है और क्या। अब बनाना ही है, नहीं भी बने तो भी बनाना है। तो भी बनाना। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, क्या भाई की वो खासियत है जो बहुत अच्छी लगती है? वो एनी टाइम अपना बहुत कांस्टेंट होके अपना सारा चीज़ इधर करता है। हम तो उतना करते भी नहीं है, हमसे ज़्यादा तो वही करता है। हम तो ऑलरेडी दुकान आते हैं 11:30 बजे। कोई ऐसा बुरा अनुभव इतने साल से साइबर में है? अच्छा, कोई ऐसा कस्टमर आया जो काम करवा लिया लेकिन पैसा लेके चला गया, नहीं दिया हो, ऐसा नहीं दिया हो? पैसा नहीं है तो फिर हम लोग भी क्या कर सकते हैं, जाओ भैया। तो भी काम कर देते, कोई बोल दिया क्या कर सकते हैं, उसके पास पैसा ही नहीं था, उससे हम मारपीट थोड़ी करें।
हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम अब सबसे लड़ाई करेंगे तो फिर अच्छा, रेपुटेशन भी तो खराब होगा। आसपास के और दुकानदार जो हैं सब आपकी तारीफ भी करते हैं, कैसे इतना दोस्ताना रहता है कि आसपास वाले भी अच्छा बोल रहे तो हैं? हम लोग किसी का बुरा चाहते ही नहीं है, तो क्यों नहीं बोलेगा। अब हम ही लोग किसी के बारे में बुराई करेंगे तो हमारे बारे में भी करेगा। हम लोग को किसी से कोई मतलब अच्छा, नहीं। एक चीज़ सच सच बताइए, हाउसिंग कॉलोनी जो ये जनता मार्केट का एरिया है, लगभग मोटा मोटी घरेलू यूज का भी जो कुछ भी है सब सामान मिलता बहुत है, सारा। तो आप लोग शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं अगर ज़रूरत रहा कुछ घर का सामान का? जनता मार्केट में हो गया, ऊपर मार्केट, सब्जी मार्केट हो गया, और कुछ जियो मार्ट भी हो गया, बहुत सारा एरिया थोड़ा थोड़ा। अच्छा, क्योंकि आप मोबाइल वगैरह भी बनाते हैं, मुझे एक चीज़ बताइएगा, कोई ऐसा भी होगा कभी कोई चोर आया हो, वो हाँ, मोबाइल हमारे लेकर दुकान- आया हो, ऐसा होता है? नहीं, हमारी दुकान में ऑलरेडी एक बार चोरी हो चुका है। पीछे दीवार तोड़ के घुस गया था। ये कब हुआ है, कब की घटना आज लगभग? से 2-3 साल पहले ही हुआ था कि पीछे से दीवार तोड़ के घुस गया था, और आके हमारे यहाँ पे 2 लैपटॉप रखा हुआ था, ले लिया? दोनों लेके चला गया, और मोबाइल मात्र 3 पीस लेके गया था, कस्टमर का मोबाइल। तो फिर कुछ कस्टमर पता चला था? नहीं, कुछ नहीं पता चला। जाके थाना में लिखवा दिए, फिर कुछ पता नहीं चला। फिर जाके कस्टमर लोगों को लैपटॉप भी दिए और मोबाइल भी दिए। अच्छा, धनबाद में बड़े बिजनेसमैन अक्सर शिकायत करते हैं कि कुछ भय का माहौल होता है, सब लोग धनबाद में बिजनेस नहीं कर पाता है। कभी आपके साथ कुछ वैसा लगा हो कि बहुत बुरा अनुभव, अच्छा, कोई हाँ। धमका रहा हो, कोई कुछ ये बोल रहा हो? धमकी उनकी नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा पुलिस वगैरह है थोड़ा सही सा। रहे तो ही ठीक है। क्योंकि एक बार हमारे साथ भी हो गया, हम यहाँ से दुकान बंद करके जा रहे थे, बीच LIC में हमारे 2 लड़के आ गए थे, पता नहीं, और बंदूक दिखा के सारे लूट लिए थे हमारे फ़ोन को, और कुछ पैसा भी था उसमें, वो भी ले लिए थे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि लैपटॉप बनाते हैं, प्रिंट वगैरह सब कुछ आप करते हैं, हाँ। तो कितना से भी खराब से खराब स्थिति में भी मोबाइल लेकर कोई आए तो सुधार देते हाँ, हैं? बिल्कुल सुधार देते हैं। तो ये सारा जो कुछ, सुधरने लायक रहे वो तो फिक्स से सुधर ही जाएगा। अब जो जिसका मदरबोर्ड फुल्ली डेड ही है तो उसको क्या ही किया जाए। तो मतलब इसके लिए दुकान वगैरह जैसे साइबर में आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो मतलब बहुत टेक्निकल काम है, तो ये तो सीख करके ही कोई हासिल कर सकता है? हाँ, विदाउट सीखे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम भी खुद 2 साल कोलकाता में मोबाइल टेक्निकल लाइन में जाके 2 साल रहे हैं, सीखे वहाँ से, तभी आज यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि आपके पापा, आप दोनों भाई दुकान में रहते हैं, मम्मी घर में अकेले रहती है, जब घर जाते हैं क्या माहौल रहता है? क्योंकि दिन भर आप लोग तो बाहर रहते तो हैं। हम लोग कभी भी भैया आता है हमारा यहाँ पे 9 बजे, अच्छा। हम आते हैं 11 बजे, बारी बारी से? फिर पापा चले जाते हैं 11 बजे, तो कभी घर खाली नहीं रहता। मम्मी सुबह दुकान खुलने का टाइम क्या है, अगर कोई आम आदमी यहाँ आना चाहे तो? 8 बजे खुल जाता 8 बजे खुल जाता है। और रात को आप लोग कब तक यहाँ रहते हैं? 10:30 बजे तक। 10:30 बजे। फिर अच्छा, बिजनेस के बाद अपना कुछ समय मिल पाता है? मान के चलिए आपका कुछ शौक हो, कहीं घूमना हो, फिरना हो, ऐसा कुछ वो सब के अपना लिए समय कोई निकाल दिक्कत लेते नहीं। हैं? हाँ, वो सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं रहे तो भैया है, वो थोड़ा सा हैंडल कर लेगा, वो नहीं है तो हमें हैंडल कर लेंगे। अच्छा, जो आर्या सर से जो है आपने ये लिया था, उसके बाद तो पापा इस डिसीजन पे मतलब कितने खुश थे, या क्या कह रहे थे, उनका क्या रिएक्शन था? पापा तो 4 साल के बाद आए थे, 3 साल के बाद, पहले तो हम ही थे। तो जब आप उतने छोटे थे, आपके साथ ऐसा कुछ ऑफर आया, तो फिर फैमिली वाले मान गए कि चलो ये हाँ, काम मान ठीक गए है? थे, हमें भी नीड था तो हम भी ले ही लिया। अच्छा, झारखंडी बच्चे जो कि झारखंड के रहने वाले हैं सुजीत जी, क्योंकि आप झारखंडी हैं और लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं जो एकदम लोकल यहाँ के हैं, लोग राज्य को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में, क्या उनको कहना है? कई लोग तो हैं आत्महत्या तक कर लेते हैं बिना जॉब के, बिना पैसे के अभाव में, आर्थिक तंगी के कारण। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमारे पास भी, हमें भी ऐसा लगता था पहले, लेकिन इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें भी है, क्योंकि 2 साल कोलकाता में रहे, हमें भी पता है कि कैसे लोग जीवन जीते हैं बाहर में जाके। बहुत मुश्किल है, काम करके आओ, खाना बनाओ, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्यों जाएंगे जब हमें यहाँ पे सारा चीज़ हो जा रहा है, तो फिर जाना बेकार का बात है। और हमारे ही साइबर में और एक लड़का को हमने जॉब दे के रखा है, वो भी लड़का काम करता है, वो भी कहीं जाने के लिए खोज रहा था, तो हम फिर उसको यहीं पे रख लिए हैं। गणेश यादव नाम है, वो भी बहुत बार बोला हमको कि चले जाते कहीं कहीं, तो फिर लास्टली हम ही उसे यहीं पे रख लिए, वो भी यहीं पे काम कर रहा है। अच्छा, खाने पीने के शौकीन है? झारखंडी खाना खाते हैं या क्या खाते हैं? क्या पसंद है सबसे ज़्यादा खाने में? हम लोग को तो हल्का चटपटा खाने का, बस वही बस, खाते और हैं क्या ना? है, थोड़ा बहुत। बस ऐसे ही और हालांकि हमारा खाने का 2 ही टाइम है, हाँ। सिर्फ दोपहर 11:30 बजे ठीक है। और शाम 7 बजे। उसके तो बाद मतलब इतना दिन भर आप लोग काम करते हैं तो बॉडी पे असर नहीं दिखता है? हरासमेंट नहीं लगता है घर में? हम 7 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते हैं सबसे पहले। हैबिट में हो गया है? तो मतलब कोई ऐसा टिप्स दिया है, कुछ हेल्थ वगैरह कंसर्स है या ऐसे ही 7 बजे के बाद खाना,
शाम में 7 बजे के बाद हम खाना ही नहीं खाते। अच्छा, आपके टक्कर का कोई साइबर वाला है क्या? क्योंकि जितने साइबर वाले हैं सबका एक दूसरे से कंपटीशन यहाँ तो होता है, बहुत सारे साइबर है, लेकिन हमें किसी से कंपटीशन नहीं है। लेकिन कुछ तो अंदर ही अंदर कंपटीशन पाल के बैठे होंगे कि अरे नहीं, हमें कोई कंपटीशन नहीं, कोई दूसरा करे उससे हमें नहीं पता, लेकिन हमें कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, साइबर कोई भी अगर खोलता है, क्या बात को ध्यान में रखना चाहिए अगर इस तरीके का हम कोई बिजनेस कर रहे हैं? ऑनेस्टी रखना पड़ेगा, क्योंकि साइबर में बहुत सारा काम होता है, साइबर रिलेटेड आजकल साइबर फ्रॉड भी बहुत सारा होता है। कोई पैसा निकालने आता है, उसके अकाउंट से कुछ और अधिक पैसा निकाल लेता है, पता भी नहीं चलता है। ऑनेस्टी रखना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं पैसा निकालने के लिए, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आया कोई, या कोई कस्टमर ऐसा कंप्लेन भी नहीं करा है कि ये साइबर ख़राब है। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा साइबर है कि बहुत सारा कंप्लेन मिला है, साइबर फ्रॉड हो गया, तो ये हो गया। तो आप बहुत संवेदनशील बात करें, कई ऐसी लड़कियां भी होंगी जो लोग आपके दुकान पे फेथ करती होंगी, क्योंकि वो फ़ोटो देती होंगी डॉक्यूमेंट फॉर्म वगैरह भरने के लिए, अपना ज़रूरी दस्तावेज, ईमेल आईडी वगैरह। वो लोग बोलते भी कि डिलीट कर देने के लिए, तो हम लोग डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन हमारा एक ही रूल है, दिन भर में जितने भी काम होते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड होते हैं, फ़ोटो डाउनलोड होते हैं, अगले सुबह 8 से 9 के बीच में वो ऑल डिलीट होता है जी। कभी किसी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं रहता है। अच्छा, सबसे दूर का कोई कस्टमर याद है क्या जो बहुत दूर का बहुत भी सारे आया दूर हो? से आते हैं, बोकारो से आते हैं, कोई गिरिडीह से आता है, कोई कहीं कहीं से, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास यहाँ से। चलिए, बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आप देखिए दर्शक, साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी ऐसे टर्म को आजकल कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख़ास करके जहां पर हमारा डाटा रहता है। और आजकल तो बच्चियां हैं या कुछ लड़के हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको ज़रूरत होती है कि साइबर में आकर फॉर्म फिलअप करवाएं, लेकिन ये एक आदर्श साइबर है जहां पर जो बस स्टैंड के पास है, आर्या साइबर, आप ज़रूर आइएगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये आपको एक सच्चाई बता रही हूँ कि एक छोटे से साइबर में कितनी अच्छी अच्छी काम होती है, लोगों को मदद मिल रहा है, और जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, लेकिन कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कभी आर्या साइबर आना हुआ है कि नहीं।